हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है एक चुड़ैल और भगवान शिव के बीच की ऐसी कहानी जो आपकी सोच को बदल देगी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक रहस्यमय और प्रेरणादायक कथा, भोलेनाथ और कालिका चुड़ैल की अनोखी कहानी। ज़्यादा देर न करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव था जिसके पास में एक घना जंगल था। लोग उस जंगल का नाम लेने से भी डरते थे, क्योंकि उस जंगल में एक डरावनी चुड़ैल रहती थी जिसका नाम कालिका था। कालिका ने अपने डरावनी शक्तियों से पूरे जंगल में खौफ फैला रखा था। कालिका का जो स्वभाव था वह बहुत क्रूर था। वह जंगल में आए राहगीर को डराती थी। वह अपनी ताकत का दुरुपयोग कर लोगों को परेशान करती थी, लेकिन उसकी शक्ति भोलेनाथ के भक्तों पर कभी काम नहीं करती थी। कालिका ने सोचा, अगर मैं भोलेनाथ को चुनौती देकर हरा दूं, तो पूरा जंगल मेरी ताकत के आगे झुक जाएगा। एक दिन कालिका ने साहस किया और भोलेनाथ के पास पहुंची। वह गुस्से और अहंकार से भरी हुई थी। उसने भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, आप खुद को महादेव कहते हैं, लेकिन इस जंगल में मेरा राज चलता है। आज मैं आपको चुनौती देने आई हूँ। अगर आप सच में सबसे बड़े देवता है तो मुझे हरा कर दिखाइए। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, कालिका, शक्ति का उपयोग दुष्टों की भलाई के लिए होना चाहिए, ना कि उन्हें डराने के लिए। तुम्हारा यह अहंकार तुम्हें अंधकार की ओर ले जाएगा। लेकिन कालिका पर भोलेनाथ की बातों का कोई असर नहीं हुआ। भोलेनाथ ने अपनी शक्ति से कालिका की सारी शक्ति को चूर चूर कर दिया। कालिका घबराकर नीचे गिर पड़ी और रोने लगी। भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारे पास जो शक्तियां हैं वे तुम्हें दूसरों की मदद करने के लिए दी गई थी, लेकिन तुमने उसका दुरुपयोग किया। अब तुम्हें अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। कालिका को अपनी गलती का एहसास हुआ। कालिका बोली, हे महादेव, मैंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। कृपया मुझे क्षमा करें और सही रास्ता दिखाएं। भोलेनाथ ने कहा, सच्ची शक्ति दुष्टों को सहारा देने में है। अब तुम इस जंगल की रक्षक बनो और यहाँ के लोगों की मदद करो। उस दिन से कालिका ने अपना जीवन बदल दिया। वह जंगल में आने वाले लोगों की मदद करने लगी। वह बीमारों का इलाज करती, रास्ता भटके हुए यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती। धीरे धीरे उसका डरावना स्वरूप भी एक सुंदर और खूबसूरत रूप में बदल गया। लोग उससे अब डरते नहीं थे, बल्कि सम्मान देते थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि अहंकार विनाश का कारण बनता है तथा सच्चा साहस और महानता दुष्टों की रक्षा करने और उन्हें सुख देने में है। दोस्तों, जाते जाते मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी भटक गया हो, सही मार्गदर्शन से अपनी गलतियों को सुधार सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।